Hello guys, I'm Anjali Sani and now you are watching my channel E-Learning Mania, and now we will do the question number 16, class 10th exercise 9.1, some applications of trigonometry. If you have not subscribed my channel, so first of all subscribe my channel, like and share. And question number 16 is the angles of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 मीटर and 9 मीटर from the base of the tower। देखिए सपोज कीजिए कि एक आपको टावर गिवन है, राइट। इन्होंने कहा कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दो फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये बेस है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन दो बन रहे हैं यहाँ से, दिस एंड दिस, राइट। इन्होंने कहा कि जो डिस्टेंस यहाँ से गिवन है कितने कितने डिस्टेंस पर 4 मीटर एंड 9 मीटर, सो दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 9 मीटर, राइट, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यही आपकी स्ट्रेट लाइन है, एंड with it are complementary, और जो एंगल्स यहाँ से बन रहे हैं that is complementary। सपोज कीजिए कि एक आपके पास थीटा है तो सेकेंडली आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 90 डिग्री तक ही होता है, 90 डिग्री होता है, सो फर्स्ट एंगल इज थीटा एंड सेकेंड इज 90 माइनस थीटा। तो सपोज कीजिए कि दिस इज ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी एंड प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूफ करना है ये जो टावर की हाइट है ए बी दैट इज 6 मीटर, ये 6 मीटर आपको प्रूफ करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ट्रायंगल ए बी एंड डी। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, यहां से देखिए बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं हम। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर ही निकालना है, 6 मीटर हाइट हमें प्रूफ करनी है, तो और यहाँ से देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर और बेस से आपकी एक ही कंडीशन बनती है, दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट, राइट। तो आप टेंजेंट यहाँ से लेकर चलेंगे एंड एंगल इज दिस थीटा, सो टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज दिस ए बी अपॉन बेस, बेस इज दिस बी डी, यहाँ से बी डी लेकर चलेंगे, राइट। सपोज कीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। सेकेंडली इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी में क्या करना होगा आपको, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा that is equals to this perpendicular AB upon में base is this BC, so AB upon BC। देखिए आपने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री जो 8th चैप्टर आपने किया है उसके अकॉर्डिंग ये अगर क्वाड्रेंट है 90 डिग्री यहाँ है, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और टेंजेंट ऑलवेज बी इंटरचेंज इन कॉट, कॉट में इंटरचेंज होगा, तो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। और एक कंडीशन और पढ़ी होगी आपने कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेंजेंट थीटा, राइट। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, राइट। यहाँ से अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, टेंजेंट को यहाँ लेकर आएंगे, ए बी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, बी सी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू बी सी न्यूमिनेटर में जाएगा एंड ए बी जो है आपका डेनोमिनेटर में जाएगा, राइट। अब आपके पास यहाँ से दो इक्वेशंस बन रही हैं, दोनों इक्वेशंस में से क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन भी टेंजेंट थीटा की वैल्यू है एंड सेकंड भी आपकी टेंजेंट थीटा के इक्वल है। इफ देयर लेफ्ट साइड इज इक्वल देन वी कैन से द राइट साइड इज आल्सो इक्वल, सो फर्स्ट इक्वेशन का ए बी बाई बी डी राइट साइड इक्वल्स टू द सेकंड इक्वेशन की राइट साइड के बी सी अपॉन दिस ए बी, राइट।
अब देखिएगा क्या करना है आपको, ए बी की तो वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, ए बी इंटू ए बी दैट इज इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाई दिस बी डी, राइट। ए बी इंटू ए बी क्या बनेगा यहाँ से, ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू है आपके पास 9 मीटर, 9 मल्टीप्लाई बी डी की वैल्यू है आपके पास 4 मीटर। आप डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही वैल्यूज भी पुट कर सकते थे इसमें, और आप लास्ट में भी कर सकते हैं, राइट। 9 4 36 एंड दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 36 को लिख सकते हैं हम 6 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे एंड देन ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर। Hence the height of the tower is 6 meter. The height of the tower सिक्स मीटर, और आपको यही इसमें प्रूव करना था, राइट। देखिए क्या गिवन है, एक टावर गिवन है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन पर जो है 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, और जो 4 मीटर एंड 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। इन्होंने कहा बेस से जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, दैट मीन्स कि दोनों के एंगल्स का सम जो होना चाहिए वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो देखिए 90, एक आप अगर थीटा मान लेते तो दूसरा 90 माइनस थीटा मानना होगा, राइट। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो 90 डिग्री ही बनेगा, राइट। तो आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ से इस टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ट्रायंगल लिया ए बी डी, इसमें आप टेंजेंट थीटा बनाएंगे ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, राइट। फिर उसके बाद आपने सेकंड ट्रायंगल लिया ए बी एंड सी, ए बी सी में एंगल बन रहा है दैट इज 90 माइनस थीटा, तो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन दिस बी सी, एंड टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। यहाँ से क्वाड्रेंट रूल यूज हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट थीटा रखा हमने ए बी अपॉन बी सी, और कोट थीटा आपने 8th चैप्टर में बहुत अच्छे से किया है ट्रिग्नोमेट्रिक में, वहां से देखिए कॉट थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट थीटा। तो ए बी अपॉन दिस बी सी, यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंजेंट की वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना दी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही टेंजेंट की वैल्यूज हैं, दैट मीन्स अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो हमने राइट साइड्स को दोनों को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की ए बी इंटू ए बी दैट इज इक्वल्स टू बी सी इंटू दिस बी डी। बी सी की वैल्यू थी आपके पास 9 मीटर एंड बी डी की वैल्यू थी आपके पास 4 मीटर। वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे, 9 4 36 एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दैट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल के यहाँ से 6 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यहाँ पर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हुई, एंड नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।